हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हमने क्लास 12th में जो पार्ट 1 एनसीईआरटी आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसके 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। आज हम उसका लास्ट चैप्टर कवर करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 है। अब इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो है 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक का। इसके बीच की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। यानी चैप्टर 4 महाजनपद काल से शुरू होगा, यानी महाजनपद की थोड़ी बहुत चर्चा होगी इसमें। बुद्ध के बारे में चर्चा होगी, जैन के बारे में चर्चा होगी, अशोका के बारे में चर्चा होगी। ये सब चर्चा इस चैप्टर में होंगी। चलिए हम शुरू करते हैं सीधा चैप्टर को और देखते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में और कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनको भी साथ में ही देखेंगे। ठीक है, हम जैसे बढ़ते हैं वहाँ पे हमें पहला ही नाम मिलता है कनखेड़ा। यानी हमें बस ये याद रखना है कि कनखेड़ा कहाँ है। अगर सीधा पूछ ले कनखेड़ा कहाँ है तो सांची। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। यानी कनखेड़ा कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे देखते हैं कि यही जो सांची का स्तूप है यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी कार्य किया है। तो क्या याद रखना है कि अगर कभी कहीं स्टेटमेंट मिले अलेक्जेंडर कनिंघम से रिलेटेड और उसमें सांची का जिक्र हो तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ लेगा इतना टेक्निकल जाके कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके बारे में ये वाली ईंट की खोज की, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। वो रिलेटेबल नाम होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम सांची के स्तूप से संबंधित है, तो हाँ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो भोपाल के नवाब हैं 1868 से 1901 के बीच की, 1868 से 1901 के बीच, यानी अंग्रेजों के पीरियड में जो भोपाल की नवाब रही है वो कौन था? वो थी शाहजहां बेगम। अब शाहजहां बेगम की एक आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम क्या है? ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल। सीधा सवाल कि ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल किसकी आत्मकथा है? आपको बस यार ताज उल इकबाल और तारीखे भोपाल किसकी आत्मकथा है, तो वो है शाहजहां बेगम की आत्मकथा। ठीक है, शाहजहां बेगम कहाँ की नवाब है? भोपाल की। तो ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल किसकी आत्मकथा है? तो वो है शाहजहां बेगम की। और इसका अनुवाद किसने किया है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका अनुवाद एच डी बारस्टो ने किया है। यानी ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल, इसका अनुवाद एच डी बारस्टो ने किया है, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जो भोपाल के शासकों यानी शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी, शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी कौन? सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। यानी जो सांची का स्तूप है इसके रखरखाव के लिए शाहजहां बेगम ने और इसके उनके उत्तराधिकारी जो सुल्तान जहां बेगम थी उन्होंने भी क्या किया? रखरखाव के लिए अनुदान दिया था। आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा ऋग्वेद से रिलेटेड एक थोड़ी सी जानकारी कि अग्नि की प्रार्थना, ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना है, ये याद रखना है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए प्रार्थना की गई है। आगे देखते हैं कि जो ये प्रार्थनाएं की जाती थी ये खास तरह के संस्कृत में रची गई थी। यानी जो प्रार्थनाओं के लिए जो मंत्र थे यानी सूक्त थे जो संस्कृत भाषा में थे। आगे क्या कहता है कि ये स्रोत जो हैं ये पुरोहित परिवार के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। यानी लिखित रूप में नहीं सिखाए जाते थे बल्कि मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। आगे देखेंगे कुछ और चीज़ें जैसे कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल, यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल क्या है? इस काल में समकालीन कौन कौन है? यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल जो बताता है कि इसमें कौन कौन से इस काल से संबंधित है। जैसे ईरान में कौन है? जरथुस्त्र। चीन में कौन है? खुंगत्सी। खुंगत्सी कहाँ है? चीन में। यूनान में कौन है? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। भारत में कौन है? महावीर बुद्ध और कई अन्य चिंतक। तो ये सब क्या है? इसी काल से रिलेटेड है। यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के काल से रिलेटेड कौन कौन है? ईरान में जरथुस्त्र है, और चीन में खुंगत्सू है, यूनान में सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, और भारत में महावीर है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जो पूर्व वैदिक परंपरा है यानी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की पूर्व वैदिक परंपरा में ऋग्वेद का संकलन हुआ है। यानी ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद का संकलन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी ऋग्वेद बहुदेववादी पर विश्वास कर रहा है, यानी बहुत सारे देवताओं की चर्चा की गई है। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि शुरू शुरू में जो यज्ञ थे ये सामूहिक रूप से किए जाते थे, और कुछ यज्ञ अलग अपने मतलब प्रत्येक घर के मालिक के द्वारा किए जाते थे। लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे बदल गई। हुआ क्या कि अब जो यज्ञ हैं वो प्रत्येक घर अपने अपने अनुसार करने लगा, और कुछ यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ ये पुरोहित के द्वारा तब भी किया जाता था। यानी अश्वमेध यज्ञ जो बड़े यज्ञ थे वो क्या करते थे? वो पुरोहित करते थे, बाकी यज्ञ की परंपरा हर घर में प्रचलित हो गई थी। आगे क्या कहता है कि जो उपनिषद है यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यानी उपनिषदों में किसकी चर्चा है? दर्शन है।
ये सब क्या है? ये दर्शन के बारे में तो कि जीवन में ये था, ऐसे होता होगा, मृत्यु के बाद ये होगा, तो ये सब क्या है? तो उपनिषदों में दर्शन की चर्चा है, यानी उपनिषद दर्शन पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है? समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों व चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथों में क्या 64 परंपराएं, संप्रदाय, चिंतन परंपराओं का उल्लेख है। आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा कि बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। ये बात याद रखनी है कि बुद्ध की जितनी भी त्रिपिटक हैं या बुद्ध से संबंधित कोई भी ग्रंथ है, उनके जीवन काल में वो नहीं लिखा गया है, ये याद होना चाहिए। आगे, उनकी मृत्यु के बाद यानी 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने क्या किया? ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली यानी बिहार स्थित वैशाली में बुलाई। ठीक है, क्या कि वैशाली में एक सभा होती है और पाली भाषा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन सी भाषा? बौद्धों ने अपने ज्यादातर ग्रंथ किसमें लिखे? पाली में लिखे। ज्यादातर उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में दिए। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है। यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस स्थान पे किया गया? तो भैया वैशाली में किया। सीधा क्वेश्चन आएगा, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन वैशाली में। इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। अब उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर उन्हें वर्गीकृत किया गया। यानी जब शुरू शुरू में त्रिपिटक थे तो इन्हें मौखिक रूप से एक दूसरे के पास संचारित किया जाता था। आगे देखते हैं, जो विनय पिटक है, विनय पिटक में क्या है? संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का एक संग्रह है। यानी संघ में लोग कैसे रहेंगे, किन चीजों का ध्यान रखेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे, ये सब किसमें दिया गया है? ये सब विनय पिटक में दिया गया है। इसके अलावा जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में है। यानी बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ हैं? सुत्त पिटक में है। और जो दर्शन से जुड़ा विषय है वो कहाँ है? दर्शन से जुड़ा विषय अभिधम्म पिटक में है। याद रखना है कि दर्शन से जुड़ा विषय कहाँ है? अभिधम्म पिटक में है। ये याद रहेगा। ठीक है, आगे कहता है, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए नए इलाकों में फैला, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश और महावंश इनमें से कई, दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। यानी दीपवंश और महावंश किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इतना याद रखना कि दीपवंश और महावंश का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। आगे देखेंगे, क्या कहता है कि जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासियन और स्वयं सांग यानी फायान और हुएनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। तो ये कथन और कारण का सवाल बन जाएगा। जैसे अगर कथन दे दिया जाए कि ची फायान और हुएनसांग फायान और हुएनसांग बौद्ध ग्रंथों की खोज के चलते चीन से भारत आए। ठीक है, ये कथन हो गया। क्या हुआ कथन? कि फायान और जो हुएनसांग है ये बौद्ध धर्म की खोज के चलते भारत आए। ठीक है, अगला कारण क्या दे दिया जाएगा? कारण दे दिया जाएगा कि बौद्ध धर्म का प्रसार पूर्व एशिया में हो चुका था। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे ही पूर्व एशिया में प्रसार हुआ वो लोग यहाँ आए। आगे देखेंगे कि यहाँ हमें सुत्त पिटक से लिया गया मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच का वर्णन। अगर कभी पूछ लिया जाए कि मगध के राजा अजातशत्रु, मगध के राजा कौन? अजातशत्रु, और बुद्ध के बीच की बातचीत का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो भैया सुत्त पिटक में है। आगे देखते हैं, क्या कहता है? नियतिवादी और भौतिकवादी संबंध भी बौद्ध ग्रंथ से, यहीं से पता चलता है कि नियतिवाद और भौतिकवाद का संबंध किससे? बौद्ध से। आगे देखेंगे कि आजीवक परंपरा है, आजीवक परंपरा का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। क्या कहते हैं? उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। यानी नियतिवादी कौन सी परंपरा है? आजीवक परंपरा जो है, आजीवक परंपरा ही क्या है? नियतिवादी परंपरा है। ठीक है, ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। यानी नियतिवादी किसे कहते हैं? जो ये मानते थे कि नियति सब कुछ तय कर चुकी है ऑलरेडी, पहले से ही। यानी आजीवक परंपरा के लोग ये मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है। आगे क्या कहते हैं? द्वितीय लोग क्या है? लोकायत परंपरा के हैं। तो लोकायत परंपरा का भी संबंध बौद्ध धर्म से है, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। यानी लोकायत परंपरा के लोग क्या है? भौतिकवादी हैं। इन्हें दार्शनिक परंपरा, इनके जो दार्शनिक, इन दार्शनिक परंपराओं के जो ग्रंथ है वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। ये भौतिकवादी हैं, यानी उपभोक्तावादी कल्चर है इनका। उपभोक्तावादी ने खाओ पियो मौज करो वाली नियत पे काम करते हैं। कौन सी परंपरा? लोकायत परंपरा। आजीवक परंपरा क्या है? नियतिवादी है, वो पहले से सब तय मानती है। आगे देखेंगे कि लिखा है, जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से ही पहले उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी ये कभी स्टेटमेंट अगर बनाया जाए कि जैन धर्म के जो सिद्धांत है महावीर के जन्म के साथ ही उत्तर भारत में प्रचलित हुए, गलत। महावीर के जन्म से पहले ही ये उत्तर भारत में प्रचलित है। तो ये याद रखना है। कभी ये ना याद स्टेटमेंट बना दिया जाए कि जैन धर्म के जो सिद्धांत है ये क्या है, ये महावीर के जन्म के समय ही उत्तर भारत में प्रचलित हुए, गलत। जन्म से पहले प्रचलित थे, क्योंकि उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। अब तीर्थंकर कौन होता है? तीर्थंकर यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। यानी जीवन रूपी जो एक नदी है इसके पार पहुंचाने वाले लोग तीर्थंकर कहलाते हैं। आगे कहते हैं, जैन दर्शन जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये मानता है कि कण कण में ईश्वर का वास है। यानी कण कण में
जीवन है, कण कण में जीवन है। जीवों के प्रति अहिंसा क्या है, इसका केंद्र बिंदु है, यानी हर जीव के प्रति अहिंसा का भाव ही क्या है, इसका केंद्र बिंदु है। आगे कहता है कि जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी मनुष्य के जन्म के द्वारा कर्म और पुनर्जन्म, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र का निर्धारण नहीं होता, बल्कि कर्म के द्वारा होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पुनर्जन्म आपको मिलेगा। यानी जैन धर्म अगर कभी पूछा जाए पुनर्जन्म में विश्वास करता है तो बिल्कुल करता है, ये बात याद रखनी है। आगे क्या कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब भैया आपको अगर मुक्ति पानी है इस जीवन के जन्म जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से, तो आपको करना पड़ेगा, विहारों में निवास करना पड़ेगा, और धीरे धीरे यही विहारों में निवास करना एक जैन धर्म का अनिवार्य नियम बन जाता है। अब जो जैन साधु हैं ये 5 व्रत पे विश्वास करते हैं। 5 व्रत कौन कौन से थे? हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। ब्रह्मचर्य को ही अमरसा कहा जाता है, ये ध्यान देना है कि अगर कभी पूछ ले अमरसा क्या है, तो अमरसा क्या है, ब्रह्मचर्य है, याद रखेंगे। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। आगे देखेंगे कि जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया। ठीक है। अब उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये किससे है? ये जैन धर्म से संबंधित है। यानी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र। अब क्या कहा, इसमें कमलावती नामक एक महारानी ने अपने पति को संन्यास लेने के समझा रही। यानी अगर कभी पूछ ले कमलावती नामक रानी की कहानी किस ग्रंथ से है, तो उत्तराध्ययन सूत्र से है। कमलावती नामक एक महारानी की कहानी किस ग्रंथ से है, तो उत्तराध्ययन सूत्र से है। आगे बढ़ेंगे तब क्या मिलेगा कि बौद्धों की तरह जी जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सर्जन किया। यानी ये नहीं है कि जो जैन साहित्य है वो केवल एक भाषा में लिखा गया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर कभी पूछ ले जैन साहित्य केवल प्राकृत में लिखा गया या बौद्ध साहित्य केवल पाली में लिखा गया, तो गलत बात। क्या है कि बौद्धों की तरह ही जैन विद्वान जो है इन्होंने कई भाषाओं में अपना साहित्य लिखा है। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, सिद्धार्थ क्या है, बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। आगे कहता है शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, यानी बुद्ध किस कबीले से संबंधित है? शाक्य कबीले से। आगे कहता है संत चरित्र क्या है? अगर कभी पूछ ले सीधा संत चरित्र क्या है, तो किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी ही क्या है? संत चरित्र है। आगे बढ़ेंगे तो जब बुद्ध निकलते हैं एक यात्रा पे, बचपन में जब उनके सारथी चन्ना जो है उनको लेकर के जाते हैं पूरा राज्य घुमाने के लिए, तो क्या देखते हैं वो, यहाँ पर देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार को और एक लाश को। यानी 3 चीजें पहले देखी गई, एक वृद्ध व्यक्ति देखा गया, एक बीमार देखा गया, एक लाश व्यक्ति देखा गया और एक सन्यासी देखा गया। तो सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, फिर एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर एक लाश को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। ये देखें। ठीक है। आगे देखते हैं, सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। यानी महात्मा बुद्ध ने जो है, तो बुद्ध तो तब थे नहीं, जब तक भाई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तब तक उनको बुद्ध नहीं कहा गया था। तो जो सिद्धार्थ है उन्होंने क्या किया, साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। अब इसमें था कि पहले मानते थे वो कि शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देके हम मुक्त कर ले जाएंगे। फिर उन्होंने ये अतिवादी तरीके जो थे कि शरीर को क्यों कष्ट देना, जब तो उन्होंने इन अतिवादी तरीकों का क्या किया, त्याग किया, और क्या किया, कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। यानी उन्हें बुद्ध कब कहा गया, जब वो एक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब उन्होंने ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त किया, किस स्थान पर प्राप्त किया, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। आगे देखेंगे कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनको बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में वर्णित किया गया। यानी सुत्त पिटक किससे संबंधित है? बुद्ध की शिक्षाओं से। ठीक है। बुद्ध ने क्या बताया कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। यानी जो बौद्ध दर्शन है, यानी बुद्ध जो थे अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे, तर्क और चिंतन पर विश्वास करते थे। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। बौद्ध दर्शन क्या मानता है कि विश्व अनित्य है, यानी विश्व असीमित है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है, यानी आत्मा नहीं है। या क्या कहते हैं, ये आत्मा के सिद्धांत का नहीं मानते। फिर क्या कहते हैं, यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। यानी दुनिया के दुखों से मुक्ति पाने का क्या मार्ग बताया उन्होंने? मार्ग बताया मध्यम मार्ग। तो कभी पूछे मध्यम मार्ग किससे संबंधित है, तो बुद्ध से और बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे, सुत्त पिटक से एक और कहानी ली गई जिसमें लिखा गया, बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं कि मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। सीधा सवाल पूछ ले अगर कभी कि मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए, यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सीधा है सुत्त पिटक से लिया गया है। फिर क्या कहते हैं, श्रमण किसे कहते हैं? अगर पूछे जाए स्टेटमेंट में श्रमण क्या है, तो श्रमण क्या, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया वो श्रमण कहलाएंगे। आगे, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि भगवान ने। बुद्ध मानते हैं कि समाज का निर्माण किससे हुआ? इंसानों से हुआ है, ना कि ईश्वर से। आगे कहते हैं इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को क्या कहा है कि दयावान और आचारवान बनिए,
क्योंकि ईश्वर ने ये नहीं बनाया है, ये हम मनुष्यों ने बनाया है पूरा समाज। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप पर सम्यक कर्म की संकल्पना दी। यानी सम्यक कर्म और व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप की संकल्पना बुद्ध धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, जैसे क्या कहता है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या करता है? क्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्वस्थ परमानंद एवं विश्राम के से धारणीतीत मानसिक अवस्था, तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन यानी इच्छाओं का त्याग। अगर आप इच्छाओं का त्याग करेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि अगर निर्वाण पाना है तो आपको व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप होना चाहिए, सम्यक कर्म की कल्पना पर बल देना है। फिर क्या कहते हैं? तुम सबके लिए खुद ही ज्योति बनो और तुम खुद की मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, यानी खुद की मुक्ति खुद से ही पानी होगी। संघ क्या था? जो बौद्ध धर्म में एक संघ की परिकल्पना है, वह क्या है? ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था है जो धम्म के शिक्षक बन गए हैं, और ये श्रमण एक सादा जीवन बताया। श्रमण अभी आपको बताया था, श्रमण क्या था? अभी आपको कहाँ पे बताया मैंने? श्रमण के बारे में बताया, तो आपको वो स्टेटमेंट याद रखना है कि श्रमण के बारे में जो मैंने अभी बताया था, श्रमण जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, तो ये याद रखना कि कभी अगर पूछ ले कि श्रमण क्या है, तो 4 स्टेटमेंट बना दे, तो कौन है श्रमण? जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि संघ में शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली, यानी महिलाओं को शुरू में अनुमति नहीं थी, बाद में अनुमति दी गई। ठीक है, क्या कहते हैं? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में लाने की अनुमति प्राप्त की। यानी महिलाओं को संघ में लाने के लिए बुद्ध के पास किसने विनती की? तो वो थे आनंद। और आगे क्या कहते हैं कि बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। तो यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, सीधे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कौन कौन से? पहला कि जो महिलाओं में प्रवेश के लिए बुद्ध को किसने मनाया, यानी किसने अनुमति दिलाई? तो वो थे आनंद। आनंद के कहने पर बुद्ध ने प्रवेश दिया। दूसरा कि जो पहली महिला कौन थी, भिक्षुणी थी जो संघ में आई, वो थी महाप्रजापति गौतमी, यानी महाप्रजापति गौतमी कौन है? पहली महिला है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे कहता है थेरी कौन है? एक शब्द है थेरी। थेरी क्या है? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। तो ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि थेरी कौन है? तो निर्वाण प्राप्त कर चुकी महिलाएं ही थेरी हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। ठीक है, अब गृहपति और सामान्य जन्म कर्मकार दास शिल्प, यानी संघ में सभी लोगों को अनुमति थी, जैसे दास भी आ सकते थे, कर्मकार भी आ सकते थे, शिल्पी भी आ सकते थे, यही कहा गया है। फिर क्या कहते हैं? संघ की जो संचालन पद्धति है वो गणों और संघों की परंपरा पर आधारित है, यानी कोई संघ का एक राजा नहीं था, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब हम पढ़ा रहे थे वज्जी एक गढ़ था, तो वज्जी गढ़ था, तो वज्जी में क्या था? कई सारे राजा थे, मिल करके शासन चलाते थे। वैसे ही जो संघ की परिकल्पना है, ये क्या है? गढ़ पे आधारित है, यानी कई लोग हैं। तो क्या कहते हैं? मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। अब थेरी गाथा। थेरी गाथा यह अनूठा ग्रंथ, जो अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। यानी थेरी गाथा किस ग्रंथ से है? तो यह सुत्त पिटक से। सीधा सवाल पूछेगा, याद रखना कि थेरी गाथा कहाँ से? सुत्त पिटक से। अब थेरी गाथा में क्या है? भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन है। आगे देखेंगे, क्या कहते हैं? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम कहाँ से हैं? तो ये नियम विनय पिटक में है, यानी विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए हैं। क्या कहते हैं कि जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यानी ये भी क्वेश्चन कभी पीसीएस में पूछा जा सकता है कि जो बोलेगा विनय पिटक के अनुसार, अगर कोई बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी कोई नया कंबल बनाता है तो उसका मिनिमम इस्तेमाल कितने वर्षों तक के करने की बात है? तो 6 वर्षों तक के करने की बात है। क्योंकि ऐसा ही सवाल था जब पूछा गया था कि अशोक अपने राज्यारोहण हुआ उसके 8वें वर्ष बाद क्या किया? कलिंग का युद्ध करता है। तो वहां से सीधा पूछ ले 8वें वर्ष बाद। वैसे यहाँ पूछ लेगा कि कम से कम 6 वर्ष है, पूछ लेगा मिनिमम 6 वर्ष। आगे देखेंगे, क्वेश्चन एक है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये अभिधम्म से। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको दिखाया कि सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है थेरी गाथा को लेके। थेरी गाथा किससे संबंधित है? तो भैया थेरी गाथा अभी आपको पढ़ा है, थेरी गाथा किससे संबंधित है? सुत्त पिटक से संबंधित है। क्योंकि यमक पूछा जा चुका है तो थेरी गाथा भी पूछा जा सकता है। अगला कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? तो ये तो भैया सीधा उत्तर है सारनाथ में दिए। आगे क्या कहता है? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन अभी मैं आपको आगे कराता हूँ, आगे थोड़ा पढ़ा के। आगे कहता है कि बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। यानी कभी ये स्टेटमेंट आ गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार रुक गया, तो गलत। बौद्ध धर्म का प्रसार तब भी हुआ। फिर क्या कहता है? बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया। यानी बुद्ध जो है, बुद्ध धर्म में क्या है? जन्म को महत्ता नहीं दी गई, कर्म को महत्ता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ जगहें बनाई गई इस मैप में जहाँ वे जन्मे थे, लुम्बिनी। ठीक है, अब ये जो मैप बना है,
यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित जगह है। कौन कौन से? श्रावस्ती, श्रावस्ती का मतलब हो गया कौशल, ठीक है। सारनाथ, यहाँ उपदेश दिया। लुम्बिनी, जन्म हुआ। कुशीनगर, निर्माण प्राप्त हो। बराबर और बोधगया में गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की। वैसे नासिक, जुन्नार, कार्ले महाराष्ट्र में है। ये क्या है? यहाँ पे गुफाएं मिली हैं बौद्ध धर्म की। नागार्जुन कोंडा में स्तूप है। आगे अजंता में गुफाओं में बौद्ध धर्म के चित्र हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ मैप से। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये आईएएस में सवाल आया 2014 और 2015 में लगातार रिपीट हुआ। क्या कहता है? किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, ठीक है भैया। कौशल, कौशल का मतलब ही श्रावस्ती है, तो कौशल का तो यानी नंबर 3 तो है, तो नंबर 3 वाला स्टेटमेंट इसमें इसमें इसमें, तो यानी ये कट गया, यानी दूसरा और चौथा बाहर हुआ। आगे क्या लिखता है? आगे लिखता है गांधार। देखो भैया मैम में गांधार दिया है? नहीं दिया है। तो गांधार जब नहीं दिया है तो गांधार का संबंध कैसे होगा? गांधार को काट देंगे, गांधार काटेंगे दूसरा कट जाएगा, ये कट गया। अब कौन कौन सा बचा? सी और डी। अब क्या बचता है? सी और डी बचता है, आपके पास केवल 2 ऑप्शन। अब विचार करना है। पहला अवंती, अवंती देखो भैया दिया है? अवंती भी नहीं दिया है, कहीं अवंती आपको दिखे तो बताइएगा। अवंती भी नहीं, तो अवंती भी कटता है, पहला भी कट जाएगा, तो कौन सा बचेगा? अब बचेगा 3 और 4, तो कौशल और, कहाँ? कौशल और मगध। तो मगध की चर्चा तो हो सकती है भैया, क्योंकि बिहार ही में तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। बोधगया दिया तो है, जब बोधगया दिया तो मगध का ही क्षेत्र तो था, ये मगध महाजनपद ही तो है। अब ये मगध की चर्चा है, साफ साफ दिख रही है। श्रावस्ती है तो कौशल श्रावस्ती, उसकी भी चर्चा है। तो केवल 3 और 4, ये क्वेश्चन आता है सीधा मैप से। आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि लिखा है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ये महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। सीधा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि महापरिनिब्बाण सूत्र किस पिटक से संबंधित? तो भैया किससे है? सुत्त पिटक से है। अगर पूछे महापरिनिब्बाण किससे संबंधित है तो किससे है? सुत्त पिटक से है। सीधा याद रखेंगे। आगे लिखा है भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम, यानी बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तथागत है। बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तथागत। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? हमने क्या पढ़ा? तथागत। और उससे पहले क्या पढ़ा था? सिद्धार्थ। तो प्रछन्न, गुडाकेश, पार्थ, मिहिर कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित किन उन उपनामों से जानते हो? तो तथागत अभी बताया, तो तीसरा तो सही होगा, यानी ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब कौन सा बचा? अब बचे दो, दो कौन कौन से बचे? बी और सी, ठीक है। तो तथागत पता है हमें। शाक्य मुनि अभी बताया था कि शाक्य गढ़ से संबंधित है, तो कौन सा बचा? बी। अब ये नायपुत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जब जैन धर्म पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाया था आपको मैंने क्लास 6 में, तो वहाँ बताया था कि नायपुत्र जैन धर्म से संबंधित है। तो पहला कटेगा, तो कौन सा उत्तर बचेगा? बी बचेगा। आगे देखेंगे कुछ चीजें और, जैसे क्या कहता है कि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। क्या लिखता है कि स्तूप, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से तो ही पहला है भैया कि बौद्ध धर्म में मिलना चाहिए पहली बार, पर बौद्ध धर्म से पहले की रही होगी, कोई स्टेटमेंट कह रहा है, तो सबसे पहले कहाँ रही हो सकती है? तो वो हो सकती है ऋग्वेद में। आगे देखें कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं है, वह सारनाथ में उपदेश दिया, गया में विहार था, वहीं पे ज्ञान प्राप्ति किया, सांची, कुशीनारा निर्वाण प्राप्त हुआ, तो कुशीनारा। सांची से कोई संबंध नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, सांची। आगे देखेंगे, आगे क्या मिलेगा? आगे मिलेगा अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। यानी अशोक ने स्तूप बनाने का आदेश दिया था हर शहर में। ये किस ग्रंथ से है? अशोकावदान में वर्णित है। क्या कहता है? बरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। अब इसी पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया, 4 स्तूप दिए गए, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, क्योंकि ये सारे स्तूप जो है बरहुत, सांची एक ही काल में बनाए गए, तो इनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए उस क्वेश्चन को बोनस अंक मिला। लेकिन यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा कि भरहुत, सांची और सारनाथ स्तूप, और एक शायद इसमें एक स्तूप और था अमरावती का, इनका कालानुक्रम पूछ रहा था। तो क्वेश्चन जब मैं आपको वो करा रहा था, चक्रव्यूह भेदन सीरीज करा रहा था प्रीलिम्स के लिए पीसीएस के, तो वहां पे आया था, तब मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में देखूंगा, अगर इसका कोई एग्जैक्ट आंसर निकल सकता है तो नहीं। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि तीनों यहाँ पर एनसीईआरटी साहब साहब कह रहे हैं कि ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर ये स्तूप बनाए जा चुके, तो इनका कालानुक्रम व्यवस्थित ही नहीं है एग्जैक्ट, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को कर पाएंगे? तो ये चीजें थी। आगे देखेंगे, जो है स्तूपों
को बनाने और सजाने के लिए दान देते थे। दान कौन कौन? सातवाहन राजा दान दिए, व्यापारियों की एक श्रेणियां थी, वो लोग दान देते थे। आगे अंड के ऊपर क्या होती थी? हर्मिका। तो हर्मिका किसके ऊपर संरचना बनाई जाती थी? सीधा अंड के ऊपर। अब आगे क्या कहते हैं कि जो यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था, यानी अंड के ऊपर हर्मिका और ये छज्जे जैसा देवता, जो छज्जे जैसे संरचना बनते थे, क्या देवताओं का प्रतीक थे। आगे क्या कहता है? हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, यानी यष्टि किससे जुड़ी हुई होती थी? तो वो हर्मिका से जुड़ी हुई होती थी, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, यानी इनमें अलंकरण नहीं किया गया था। जो सांची और भरहुत के स्तूप प्रारंभिक स्तूप है तो इनमें अलंकरण नहीं है। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त में परिक्रमा की जाती थी। परिक्रमा किस वर्त में? तो कभी कुछ उत्तरावर्त, गलत, दक्षिणावर्त में की जाती थी। फिर क्या कहता है कि बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। बाद में अलंकरण और नक्काशी की जाती थी, जबकि प्रारंभ में अलंकरण और नक्काशी नहीं थी। आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? फिर कहता है कि आंध्र प्रदेश, गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अमरावती का जो स्तूप है बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। लिखा क्या है? 1854 में कमिश्नर ने अमरावती की एक यात्रा की। तो ठीक है, एक कमिश्नर ने जिन्होंने अमरावती की यात्रा की, तो उन्होंने कहा कि जो अभी तक का सबसे बड़ा स्तूप खोजा गया है वो क्या था? अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप खोजा गया। लेकिन मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? यानी बिहार में राजगीर में जो स्तूप है वो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में तो ये लिखा हुआ है कि भैया जो अमरावती का स्तूप है बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था, पर ये बात जब पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। क्या कहता है? 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। वह उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। यानी 1854 तक यही बात मानी जाती थी कि अमरावती ही सबसे बड़ा स्तूप है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, तो इससे पहले ये खोज की जा चुकी थी कि जो सबसे बड़ा विश्व का शांति स्तूप है, सबसे ऊंचा कहा जाने वाला, वो राजगीर में है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, तो भैया केसरिया स्तूप है, और वो कहाँ है? बिहार में है। वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, ना कि अमरावती का, ये ध्यान रखना है। आगे, बुद्ध वह स्थल जो बुद्ध जीवनी की घटना नहीं रही है, मैंने आपको बता दिया, सांची। अगला क्या बताता हूँ कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं, स्तूप की संकल्पना जो है बौद्ध धर्म से पहले थी। भैया अभी आपको पढ़ाया तो ये गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो जाएगा तो क्या? स्तूप आमतौर पर अवशोषों का निक्षेप अगर होता तो सही बात है। फिर क्या कहता है? बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, ये भी सही। तो कौन सा सही? केवल दो सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें और मिलेंगी, जैसे अब ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप इसको चाहे तो गो थ्रू कर लीजिए, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, नहीं, कभी नहीं मिलने वाला। आगे हम क्या देखा है? जो महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गया। आगे क्या कहता है कि चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया जाता था। ये चक्र है जिसका इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है? प्रतीक के रूप में किया जा रहा है। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। यानी ये जो चक्र है बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश का सारनाथ में प्रतीक था। क्या क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो मैंने आपको करा भी दिया है क्वेश्चन सेम। आगे बढ़ेंगे, यानी जो चक्र का प्रतीक है किसका है? बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश का प्रतीक है। आगे, साल भंजिका की मूर्ति भी इसी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। यानी हाथी अगर पूछे बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है, तो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आगे देखेंगे कि गुफारों की दीवारों पर चित्रांकन कहाँ है? अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ पे दीवारों पर चित्रांकन दिया गया है, चित्रांकन किया गया है। क्या कहता है? इन चित्रों में जातकों की कथाएं दिखाते हैं। यानी इन जो चित्र हैं इनमें जातकों की कथाएं दिखाई गई हैं। और इनमें क्या दिखाया गया है? राज दरबार का वर्णन है, शोभा यात्राएं निकाली गई हैं, काम करते हुए स्त्री पुरुष त्योहार मनाने के चित्रांकन दिखाए गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया कि बोधिसत्व पद्म पाड़ी की पेंटिंग कहाँ है? ये अजंता में है। तो ऐसे ही कभी अगर स्टेटमेंट बनाना होगा तो बना देगा ऐसे ही कि राज दरबार की सेवा जीवन शोभा यात्रा काम करते हुए स्त्री पुरुष चित्रांकन कहाँ है? तो कहाँ है? अजंता में है। आगे आगे देखेंगे कि जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था और वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। यानी जब तक जेम्स फर्ग्यूसन को बौद्ध साहित्य की पूरी जानकारी नहीं मिली थी तब तक वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि सांची जो है वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र है। तो अगर स्टेटमेंट पूछ ले कि सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र किसने माना, तो जेम्स फर्ग्यूसन ने माना। आगे देखते हैं,
प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया, यानी अगर महापरिनिर्वाण आपको प्राप्त करना है तो आप व्यक्तिगत प्रयास पे, यानी व्यक्तिगत पर बल दिया गया है, व्यक्ति विशेष पे बल दिया गया है। फिर क्या कहते हैं, बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया, ठीक है। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी, साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। अब बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते हैं, लेकिन वो इस पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों में छोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, और वे इससे दूसरों की सहायता करते हैं। बोधिसत्व कौन है? जो खुद निर्वाण प्राप्त कर चुके हों, फिर क्या करते हैं, दूसरे लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करते हैं, वो है बोधिसत्व। अब बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। किसमें बन गई भैया? महायान में बन गई। महायान में क्या बना? बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा किस विचारधारा में बनी? तो महायान में बनती है। आगे देखते हैं कि पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते हैं। अगर पूछे थेरवाद का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। इसका मतलब कि वही लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने लगे। तो थेरवाद का संबंध किससे? अब ये देखिए बोधिसत्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ठीक है। हीनयान की कह रहा है, बिल्कुल गलत बात भैया। किसमें है? महायान में। आप पहला काटेंगे तो उत्तर बचेगा 2 और 3, केवल सी और बी में से एक, तो यानी केवल 2 तो पक्का सही हो गया। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में, बिल्कुल सही बात है। आगे कहते हैं कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, बिल्कुल सही बात है भैया, ये दूसरों की सहायता ही करते हैं। तो ये हो गया। आगे देखेंगे कि जो विष्णु का वराह अवतार है, इसमें क्या है, उन्होंने पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, और यह मूर्ति ऐहोल कर्नाटक से मिली है। यानी विष्णु के वराह अवतार का वर्णन कहाँ पे है? तो ऐहोल कर्नाटक से। क्या कहते हैं, वैष्णववाद में 10 अवतारों की परिकल्पना है, यानी 10 अवतारों की परिकल्पना किस धर्म में है? तो वैष्णववाद में है। आगे देखेंगे कि जो पुराण है, क्योंकि ये मैंने क्लास 6 का सेम स्टेटमेंट है, बार बार रिपीट किया गया है कि जो पुराण है वो भले उस समय की जो वेद थे वहाँ पे महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने में अनुमति मिली हो या ना मिली हो, नहीं मिली थी, यही एनसीईआरटी क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो महिलाएं और शूद्र हैं जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे, यानी पुराणों को सुनने की उनकी अनुमति थी, ये चीज कह रही। आगे देवगढ़ का एक मंदिर, देवगढ़ का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना, एक मंदिर देवगढ़ का है, प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे क्या है, ये पहली बात देख लीजिएगा, ऊंचाई पर बनाया गया है, सीढ़ियाँ हैं, सीधा प्रवेश द्वार है, यानी सीधा क्या है, अंदर गर्भगृह है। आगे देखेंगे शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति कहाँ है? तो भैया देवगढ़ के मंदिर में बनी हुई है। शेषनाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति किस मंदिर में है? देवगढ़ के मंदिर में है। फिर क्या कहते हैं, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनवाई गई थी। यानी जो आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक के आदेश पर जो कृत्रिम गुफाएं बनवाई गई, वो किस संप्रदाय के लिए बनवाई गई थी? आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई गई थी, यानी बराबर की गुफाएं ये देखो दिखाई गई लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में। किस संप्रदाय के लिए है? आजीवक। आगे क्या कहता है कि विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ मंदिर में नजर आता है, यानी जो रॉक कट स्टाइल शुरू की गई है, कृत्रिम गुफाएं बनाई जा रही हैं काट काट के, इनका विकसित रूप देखना है तो कैलाशनाथ का मंदिर देखिए, ये वाला, यहाँ पे इनका विकसित रूप दिखेगा। तो क्या कहते हैं, बुद्ध और बोधिसत्व की ये मूर्तियों की परंपरा किस विचारधारा से? महायान से है। आगे क्या कहते हैं, यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित है, यानी ये जो मूर्तिकला है, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनी है, ये यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। अब जो यूनानी से प्रभावित हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे उत्तर भारत के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम भारत में, क्योंकि ये वाला क्षेत्र ईरानी लोग, जो यूनानी लोग इधर से आते थे तो इस क्षेत्र में ज्यादा केंद्रित थे। तो क्या कहता है कि पेशावर और उत्तर पश्चिम के नगरों से मिली है, ठीक है। इसी के साथ भैया ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे क्या कहता है कि आरंभिक स्तूप के साक्ष्य लगभग 3री सदी ईसा पूर्व से मिलते हैं। आगे देखता हूँ कि इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना कब की गई? 1814 में की गई, याद रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिल्सा टोप्स लिखी, यानी भिल्सा टोप्स पुस्तक किसने लिखी? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जो भैया आगे क्या देखना था? आगे देखना था कि 1854 में क्या अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? भिल्सा टोप्स। अब भिल्सा टोप्स किस पर लिखी गई? सांची के स्तूप पर लिखी गई, प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, भिल्सा टोप्स पुस्तक किस स्तूप के बारे में है? सांची के स्तूप के बारे में। भिल्सा टोप्स किसके बारे में है? सांची के स्तूप के बारे में है। अगला लिखा किसने है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछा गया, कभी भी पूछा जा सकता है।
राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज प्रकाशन। ये पुस्तक इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल याद रखनी कि बिल्सा टॉप्स किसके बारे में, सांची के स्तूप के बारे में, लिखा किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आगे देखेंगे, आगे कौन सी चीज याद रखनी कि राजेंद्र लाल मित्र की एक पुस्तक है बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि। सीधा पूछेगा द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि पुस्तक किसकी है, तो राजेंद्र लाल मित्र की है, याद रहेगी। आगे देखेंगे कि 1989 में क्या हुआ, सांची को क्या बनाया गया, यूनेस्को का दर्जा दिया गया, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। ठीक है, एक पुस्तक है गेविन फ्लड की इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। तो इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म पुस्तक किसकी है, तो याद रखना है गेविन गेविन फ्लड की है बस। इसी के साथ आपकी ये एनसीईआरटी जो है ये कंप्लीट होती है क्लास 12th की। क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड था, ये कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए क्या काम है, अब आपके लिए काम ये है कि आपके लिए मैंने एक चक्रव्यूह भेदन सीरीज शुरू की है। अब उस सीरीज में क्या है, उस सीरीज में मैं 1990 से लेकर 2025 तक यूपी पीसीएस में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो पूरी एक सीरीज लेके आया हूँ। उसमें मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन का एकदम ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट का अर्थ ये था, इसका ये था। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना था कि आपको लगभग, उसमें मैं क्या करता हूँ, 30 मिनट का वीडियो बना करके आपके सामने लगभग हर दिन 2 चैप्टर के क्वेश्चन लेके आता हूँ, यानी हर दिन लगभग 80 से 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो पूछे जा चुके हैं। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, आप सीधे उनका उत्तर लिखिएगा। मैंने उसमें एनालिसिस नहीं करवाया है, एनालिसिस मैं करवा सकता था, लेकिन अगर उसमें एनालिसिस करवाऊंगा तो एक एक वीडियो 2-2 घंटे का बनता चला जाएगा, जो कि मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर लिखिए। मैंने आंसर बताए भी हैं साथ में। अब आपका काम क्या है, आपको वीडियो जब 2-3 बार देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर सीधे याद हो जाएंगे। अब उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, उसका फ़ायदा एग्जाम में ये पाएंगे आप, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ आता है, जो क्वेश्चन सीधा पीवाईक्यू पूछा गया, आप उसका आंसर डायरेक्ट लगा पाएंगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो नए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वहाँ पर आप टाइम दे पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो टाइम मांगते हैं, तो आप वो टाइम वहाँ पर दे पाएंगे। इसलिए मेरा उद्देश्य था उस सीरीज को शुरू करने का कि मैं कम जैसे 2.5-3 घंटे में क्या करा दूंगा, पूरी पूरी एंशियंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करा दूंगा पीसीएस में। लगभग 35 साल के क्वेश्चन मैं क्या करा दूंगा एक साथ में, 2-2.5 घंटे में कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री। इसी तरह से 3 से 3.5 घंटे में मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन करा दूंगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वेटेज रहता है उस एरिया का, तो वहाँ पे टाइम से क्वेश्चन होंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, 5-6 घंटे लगेंगे, पर पूरे 35 साल के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और थैंक यू दोस्तों। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, एक सीरीज आपके लिए और लाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं जैसे जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें मिले, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में मुझे जानकारी मिली तो एक चैप्टर क्या हो गया, बौद्ध धर्म। ऐसे एक वैदिक काल का चैप्टर मिला, मौर्य साम्राज्य से ज़्यादा जानकारियाँ मिली इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो इनके लिए मैं डिटेल्ड टॉपिक लाऊंगा, डिटेल्ड टॉपिक मतलब इनका डीप एनालिसिस कराऊंगा आपके सामने, इनको टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। ये जो 3-4 टॉपिक जो एनसीईआरटी जिन पे बेस्ड बनाई गई है क्लास 6 और क्लास 12 की, महाजनपद का एक टॉपिक हो गया, तो यहाँ से क्या है, ये एनसीईआरटी इस पे बेस्ड है, तो इसका मैं डीप करूंगा। डीप टॉपिक कैसे पढ़ाऊंगा, जैसे एक एक फैक्ट लेके आऊंगा आपके सामने, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इन टॉपिक से आता है तो वो बिल्कुल ना गलत होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड थीम है ना, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं।